नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आपके बीच में बिहार बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ बताने आया हूं, कुछ आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 को आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फिक्स है और अभी जो है आज आपका 1 मार्च है, तो आप अभी से जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए 6 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन के लिए। एक तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि मेंस ही सब कुछ है। यदि बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, फाइनली आप जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है, या एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, सब रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, जो भी बहुत सारे पोस्ट्स हैं गेस्टेड ऑफिसर्स के इसके थ्रू, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फाइनली बनने के लिए, यानी फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेंस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। आपका तैयारी जो है, जो भी है, वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अब जो है मेंस में जो भी गेम प्लेयर है, वो है आपका जनरल स्टडीज और एसए। ठीक है, क्योंकि जनरल स्टडीज और एसए से ही आपका जो है ना बनने वाला है रिजल्ट। ठीक है, जो फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें वही कंट्रीब्यूट करने वाला 900 मार्क्स, 1020 नंबर में से 900 नंबर जो है आपका जनरल स्टडीज और निबंध, ठीक है, जनरल स्टडीज और एसए ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेंस लिखने के लिए, ठीक है, आपको क्या जरूरी हो जाता है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। ठीक है, तो प्रीलिम्स मेंस के साथ में, मेंस का तैयारी करते करते कैसे हम प्रीलिम्स की भी तैयारी करें, ठीक है, क्या आपने दिमाग में रखें, किस तरह से पढ़ाई करें जो हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। क्योंकि प्रीलिम्स एक समय में कहा जाता था कि लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स को आराम से क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन बीपीएससी का प्रीलिम्स पास करना बहुत कठिन होता था। और यदि आप बीपीएससी का प्रीलिम्स पास कर जाते थे तो बहुत हद तक लोग सोचता था कि अब मेरा फाइनल हो जाएगा, यानी कि अच्छे स्टूडेंट्स के लिए पीटी क्वालिफाई करना बहुत टफ होता था। हालांकि अब जो है चेंज्ड सिचुएशन है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए? आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, वो चेंज हुआ है। पहले भी मतलब जो क्वेश्चंस होते थे ना, तो उसके 4 ऑप्शंस होते थे, ABCD, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का पीटी में। बीच में जो है कुछ सालों के लिए 5 चॉइस देने लगा, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। और अब आप जानते हैं चेंज पोजीशन में फिर से 4 चॉइस हो गया है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस आपको मिलेंगे। और दूसरा क्या है, 4 चॉइस के साथ में 1/3 यानी 0.33 निगेटिव मार्किंग भी हो गया एग्जामिनेशंस में। तो पहले जो है कट ऑफ बहुत हाई चला जाया करता था, अब जो कट ऑफ है 150 में से, आप सभी लोग जानते हैं कितने का पीटी होता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो कितने का होता है? 150 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, एंड टाइम कितना होता है? 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो पहले 100 से ऊपर चला जाता था कट ऑफ, अब जो है 100 के अंदर में रहता है। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाने से वो आपका जो है एक अच्छा चीज हो गया है कि 100 के नीचे ही आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस जो है, ये आपका एग्जामिनेशन जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो आखिर इस प्रारंभिक परीक्षा को, अच्छा आप सभी लोग जानते हैं, मान लिया जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 78 जो बीपीएससी है, इसमें
लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 1000 सीट्स होगा, ठीक है। तो यदि हम मान के चलते हैं 1000 सीट्स भी है, तो पीटी यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कितने लोग को क्वालिफाई करवाएंगे? तो नियम क्या है, जो सीट्स होगा, यानी मान लिया 1000 सीट्स है, तो मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 10 टाइम्स ऑफ सीट्स, यानी जो सीट्स है, यानी 1000 इंटू 10,000 स्टूडेंट्स जो है, जो बीपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी एग्जाम्स लिखेंगे, तो यदि 1000 सीट्स हुआ बीपीएससी में, तो 10 टाइम्स इसका, यानी 10,000 लोग जो है ना वो क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, यानी 10,000 स्टूडेंट्स ही सिर्फ मेंस लिखेंगे। तो 10,000 मेंस लिखेंगे, और आपको पता है कितने लोग अप्लाई करते हैं? लैक्स में करते हैं, लाख में करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है पीटी का तैयारी, जो प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है आप आराम से जो है प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाएंगे। अब यहाँ पे ही देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस एग्जामिनेशंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल मार्क्स कितना है, नेगेटिव मार्किंग कितने का है, उसके बाद टाइम कितना आपको मिलता है, ये सब देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कहाँ से, कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशंस में कौन कौन से कॉमन चीज़ है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन आपका पीटी है, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है बताओ? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल मार्क्स 150, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। टाइम इसमें कितना होता है? सिर्फ 2 घंटा मिलेगा, यानी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 150, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? याद रखना है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 0.33, 1/3, ठीक है। ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी यदि एक क्वेश्चन आप गलत बनाएंगे तो टोटल मार्क्स जो आपका आ रहा होगा उसमें से 0.33 ये जो है आपका कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से हम लोग को बचना है, ये है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 टोटल मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो 150 मार्क्स हो जाएगा। टाइम कितना है? 2 घंटा, यानी 120 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, इसलिए बड़ा आपको स्मार्टली जो है टाइम को मैनेज करना है इस एग्जामिनेशन में। निगेटिव मार्किंग कितना है आपका? 0.33, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न, जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एग्जामिनेशंस में आता है और उन सब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इतिहास हो जाएगा, दूसरा सामान्य विज्ञान, बिहार थर्ड जो है, मैं आपको इंपॉर्टेंस के आधार पे, ठीक है, किसमें ज्यादा क्वेश्चंस आता है उसके आधार पे बता रहे हैं हम आपको। बिहार विशेष, फोर्थ हो जाएगा आपका समसामयिकी, करंट अफेयर्स जिसको आप कहते हैं, करंट अफेयर्स। फिर देखिए भूगोल,
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कहिए या अर्थव्यवस्था कहिए या इंडियन इकोनॉमी कहिए, एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हो जाएगा आपका राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या राजनीति शास्त्र कह लीजिए, राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और लास्ट जो है आपका गणित। ये ब्रॉडली जो है ना, ये 8 एरिया है, ठीक है। और इसी 8 एरिया से जो है, इसी 8 टॉपिक से, इसी 8 सब्जेक्ट से जो है आपके 150 क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कितना 150 क्वेश्चंस आते हैं। आप जब इतिहास देखेंगे तो इतिहास में लमसम जो है ना आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 30 क्वेश्चंस के आसपास में रहेगा, 30 क्वेश्चंस के आसपास में रहेगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान जब आप देखिएगा तो इसमें भी लमसम 30 क्वेश्चंस रहेगा। बिहार विशेष ये भी आपका लगभग 30 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। समसामयिकी जब देखिएगा इसी रेंज में रहेगा 25 to 30। भूगोल जब आप देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, यहाँ से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, सेम यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस। और गणित से एकदम फिक्स है 10 मार्क्स। आप जब मतलब देखेंगे हर एक साल में जो क्वेश्चंस आया है, ठीक है, और जब आप उसको छांटिएगा और जब आप देखेंगे तो लगभग इतिहास से जब आप देखेंगे ना 30 के आसपास क्वेश्चंस रहता है, +-2 रख लीजिए, ठीक है। 30 के आसपास में क्वेश्चंस इतिहास से रहता है। सामान्य विज्ञान 30, ठीक है। बिहार विशेष से 30 के आसपास में क्वेश्चंस होता है। समसामयिकी जो है इसमें भी अच्छा खासा, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहता है समसामयिकी में, ठीक है। और ये बहुत सेंटर रोल प्ले करता है पूरा बीपीएससी एग्जामिनेशंस में। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करंट अफेयर्स करेगा, यही समसामयिकी जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यदि इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बहुत काम, मतलब कि आप मान के चलिए, हम आपसे बता रहे हैं, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपका 60%, सोच लीजिए आप, हम आपसे कह रहे हैं 60% काम आपका आसान हो जाएगा। इंटरव्यू तक ये आपको साथ देगा। तो इसको एकदम, मान लिया आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आज से इस पे आपका ध्यान आ जाना चाहिए, इस पे फोकस आ जाना चाहिए कि भैया यही मेरा जो है ना बेहतरीनी, यही पार करेगा। यदि ये गड़बड़ा है तो सब गड़बड़ा जाएगा। अभी हम बताएंगे, सब लिंक करेंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को, तब आप देखिएगा कि यही जो है ना मेन प्लेयर है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, यदि आप कोई पोस्ट पाना चाहते हैं, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आप चाहते हैं कि मेरा हो जाए, कंपटीशन आपको पता है बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो है बड़े बड़े कोचिंग वाले कहते हैं कि एकदम हमारे यहां से सिलेक्शन होगा। अब उनके यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो लाख में लोग पढ़ रहे हैं, 10,000 20,000 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीट है 1,000, तो यार सबका तो होने वाला नहीं है, होगा तो 1,000 लोगों का ही। फाइनली जो क्वालिफाई करेगा वो 1,000 ही करेगा। हाँ, ये है कि अच्छा प्रिपरेशन है तो बहुत सारे और फील्ड हैं जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो अच्छे से इस एग्जाम का तैयारी करेगा वो बैठेगा नहीं, उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो होना तय है। और कहीं ना कहीं मतलब अच्छे से यदि कंसंट्रेट करके, मैं कहता हूं कि हमारा वीडियो जो है ना 100 ही लोग देखे, 100 ही देखे, लेकिन रेगुलर देखिए, और हम आपसे गारंटी दे रहे हैं कि एकदम उनका कंफर्म, जिस तरह से हम आपको बताएंगे और आप उस तरह से पढ़ाई करते हैं तो एकदम 100 में मतलब 100% हम आपको बता रहे हैं कि आप यदि उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपका कंफर्म आप क्वालिफाई कर जाइएगा फाइनली, यानी आप बीपीएससी क्रैक कर दीजिएगा, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाइएगा,
ठीक है। आपकी पोस्टिंग जो है, मान लिया आप प्लान कर रहे हैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए, तो आपको अच्छे से अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि बहुत लोग कहेंगे कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम तो बोलेंगे गणित छोड़ के कुछ नहीं छोड़ना है। गणित मान लिया कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, मैथ्स में बहुत पुअर है, तो छोड़ेगा। अभी हम उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बीपीएससी में मेंस सेंट्रल रोल प्ले करता है, यानी मेंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो समझिए। तो जब आप देखेंगे ये 8 सब्जेक्ट्स है, ये हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें से जो है ना, बहुत लोग आपसे बताएंगे कि ये 4 सिर्फ पढ़ लीजिए, बाकी का ये 4 छोड़ दीजिए। लोग इस तरह से बताएंगे कि इसमें से जो है 100, मतलब जब आप देखेंगे मेंस में मेंस लिखने के लिए, ठीक है, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 95 to 100, अभी जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इस बीच में यदि आप मार्क्स लेकर आते हैं जनरल के लिए तो आप सेफ हैं, यानी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आप मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये 4 मिलकर 100 के आसपास में जो है क्वेश्चंस जो है यही 4 से आता है, इतिहास, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष, समसामयिकी से। तो लोग कहेंगे इस पे फोकस कीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मान ले यहां से 110 क्वेश्चन भी आता है ये 4 में से, तो क्या 110 में से आप कोई जरूरी है कि 100 लेकर आ जाइएगा? इतना अच्छा आपका प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी कीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि यदि आप सिर्फ इसकी तैयारी करते रह जाएंगे और इसको छोड़ते हैं आप, तो मेंस में कहां जाइएगा आप? मेंस का तो मेन प्लेयर ही सब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है राज्य व्यवस्था का मेंस में, अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम आपसे यही कहेंगे कि आपका गणित यदि गड़बड़ है, ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है, तो इस पे टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं गणित को। यानी 10 मार्क्स आप 140 मार्क्स में जो है ना अब फाइट कीजिए। एकदम सोच के चलिए कि हमको, मान लिया पहले वाला केस होता है ना, जब निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो हम आपसे बोलते कि कोई एक ऑप्शन पकड़ के, मान लिया ABCD है तो C पसंद आ रहा है तो सब 10 के 10 में C रंग दीजिए। यदि आप भाग्यशाली होते तो 4 सही हो जाता, और नहीं भाग्यशाली होते तो 2 तो पक्का आ जाता। लेकिन अब तो वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो ये मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है ना कि कोई एक ऑप्शन पकड़ के, जो भी बचा हुआ है एक ऑप्शन पकड़ के रंग दीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत लोग बताएंगे ऐसे करने के लिए, लेकिन बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी एक एक सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और थोड़ा बहुत हम मेन से इसको रिलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो जब आप इतिहास देखिएगा तो इतिहास में जो है एक है प्राचीन इतिहास, ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो ये 3, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक जब आप देखिएगा ना, इसी से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आता है, 20 से 25 क्वेश्चंस जो है ना यहां से आ जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और जब आप प्राचीन देखेंगे ना, प्राचीन इतिहास, तो बिहार विशेष, यानी इतिहास का कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार विशेष में भी रहता है। तो मान लिया बिहार विशेष में 5 क्वेश्चन इतिहास से आ गया, तो ऐसे देखिएगा तो ये 35 तक चला जाएगा। तो इतिहास का वैसा क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है, हम लोग बिहार विशेष में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतिहास का कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा बिहार विशेष से आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे इतिहास का, कुछ क्वेश्चन बिहार विशेष में हो जाएगा। अच्छा, वो वही जानने के लिए कह रहे होंगे। कितना बज गया? 8:14। अच्छा।
नाउ ठीक है, तो ये जो है आपका प्रारंभिक, ये प्राचीन भारत में जब आप देखेंगे तो आर एस शर्मा का किताब इसमें आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, और एनसीईआरटी मैं आपको एकदम साफ, अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, बहुत समय है, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर कोई दूसरे बुक में जाना है। जैसे मान लिया आपको पढ़ना प्राचीन भारत, तो आप आर एस शर्मा का किताब है, ठीक है, आप उसको पढ़िए। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आ जाइए, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से पढ़िए। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है इसको आप सतीश चंद्र इनका एक किताब आता है, ये ले लीजिए आप। आधुनिक भारत, फिर से हम आपसे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। और उसके बाद एनसीईआरटी के बाद पांडे सर का जो है वो पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत मोटा हो जाता है, उतना आप कुछ जरूरी नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मतलब बहुत सारे बुक्स उपलब्ध है, ठीक है, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, लेकिन पांडे सर का ठीक किताब है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। नाउ इतिहास में एक चीज आप ये देखिए, आप इतिहास प्रिलिमिनरी में भी जो है, यदि बिहार विशेष का भी ले लें तो 35 तक चला जाता है। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत, ये दोनों से तो नहीं, लेकिन आधुनिक भारत जो है वो आपके मेंस में भी एक सब्जेक्ट बनता है जाकर, ठीक है। मेंस का जब ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिएगा तो इतिहास होता है ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल का जो है ना, अब मार्क्स जो है वो आपके रैंक बनाने में ऐड नहीं होगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 में से भी क्या है, जब आप देखेंगे तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, यानी अब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल पेपर में है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे 100, मान लिया 100 नंबर का है तो 40 नंबर लाना ही पड़ेगा किसको, सामान्य कोटि के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, जो ओबीसी है उनको 36.5 लाना पड़ेगा, जो ईबीसी है उनको 34 लाना पड़ेगा, बाकी सबको 32 लाना पड़ेगा 100 में से। तो ये मार्क्स एकदम कंपलसरी है। मान लिया आपका इधर बहुत मार्क्स आ गया और आप इधर फेल हो गए, इतना जो कट ऑफ है 40, 36.5, 34, 32, यदि ये आप नहीं ला पाते हैं तो आप एग्जामिनेशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो 34 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना ऑप्शनल, तो अब आप अलग से कोई सब्जेक्ट को टाइम दें, उससे अच्छा क्या है ना, पहले के समय में मैं इतिहास कभी भी नहीं बोलता था कि आप लीजिए। अभी देखिए चेंज जो सिचुएशन है, जो चेंज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें फायदा अब सभी के लिए बराबर बराबर, मतलब जो इक्वल फील्ड प्रोवाइड करना होता है ना, वो हो गया है। कैसे? क्योंकि अब तो सिर्फ जनरल स्टडीज का मार्क्स, एस्से का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स, इसके आधार पर रैंकिंग होगा। तो ये तो कॉमन सभी के लिए है। पहले क्या होता था, ऑप्शनल अलग अलग होता था, तो कुछ ऑप्शनल में कभी बहुत मार्क्स ज्यादा आ गए, कुछ में बहुत कम आ गया, तो लोग हट जाता था कंपटीशन से, ठीक है। ज्यादा वाला जैसे मैथ्स बूम कर गया, एंथ्रोपोलॉजी बूम कर गया, तो कभी ये बूम कर गया, और हिंदी इतिहास इसमें मान लिया कम मार्क्स आ गए, तो बेचारा ऐसे ही कंपटीशन से आउट हो जाता था। अब वैसी कोई बात नहीं है, अब आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, जो भी आपका ऑप्शनल उसमें आप क्वालिफाई कर जाइए, और फिर जो है आपका जो रैंकिंग होगा वो किसके आधार पे होगा, जनरल स्टडीज के आधार पे होगा, एस्से के आधार पे होगा, इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो अब यहां पे क्या है, जब ऑप्शनल के लिए आप कोई अलग सब्जेक्ट लेते हैं, नया सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम उस पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग तो है वो, आपको मिनिमम मार्क्स तो उसमें लाने हैं, 100 में से 40 तो लाना है, 40 तो लाना है। तो क्यों नहीं वैसा सब्जेक्ट हम ले लें
जो जनरल स्टडीज में हम लोग को पढ़ना है तो हिस्ट्री सबसे अच्छा ऑप्शन है। अभी के समय के लिए आप कहिएगा इतिहास हम आपको रिकमेंड करेंगे ऑप्शनल के लिए, यानी ऑप्शनल में भी क्या ले लेना है, हिस्ट्री ले लेना है, इतिहास ले लेना है। तो 35 तो आपको यहां पे दे के जाएगा, 35 तक लगभग आ जाता है इसमें। और जब आप देखिएगा आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत और इतिहास जो भी कहिए, इसमें 114 नंबर का 300 में से 114 नंबर मेंस में जीएस पेपर 1 में जो पहला सेक्शन है क्वेश्चन का, ठीक है, वो इतिहास का है, ठीक है। तो इतिहास जो है यहां से 114 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। मेंस फिर से हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे। 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना 38 नंबर का है, उसमें कोई 5 क्वेश्चंस लिखना रहता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होता है, यानी आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना होगा। वो 38 मार्क्स आंसर करना है कंप्लीटली, तो इतिहास अच्छा से पढ़ना होगा। तो जब आप अच्छा से आपको पढ़ना ही है, तो यदि हम ऑप्शनल में भी इसको ले लेते हैं तो और हमारा बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा, पीटी के लिए भी तैयार हो जाएगा, मेंस जीएस के लिए भी तैयार हो जाएगा हमारा, है ना, तो और ऑप्शनल के लिए भी हो जाएगा। तो स्ट्रांगली रेकमेंड हम करेंगे, आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इतिहास जो है ना ऑप्शनल में ले लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और वही 3 किताब जो अभी हम आपको बता रहे थे प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ उतना ही पढ़िए। विश्व इतिहास भी है, कितना क्वेश्चन उससे आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, फिर भी 80 में से 40 नहीं बना दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। तो इतिहास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में भी हम ले लेंगे इसको, और मेंस में जो है आधुनिक भारत 114 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया इतिहास के बारे में। दूसरा आप आ जाइए सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान आप देखिएगा तो ये भी जो है ना आप 6 to 10 एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है। सामान्य विज्ञान, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आएगा? तो पहला हो जाएगा भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र, और तीसरा जो है आपका जीव विज्ञान। और लगभग यहां से 30 क्वेश्चंस आता है, 30 क्वेश्चंस आता है। तो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ना इन दोनों से आएगा, रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से। तो ये तीनों जो है हम आपसे कहेंगे 6 to 10 एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको, ठीक है। भौतिकी में कम क्वेश्चंस रहता है, तो मान लिया आपको परेशानी है भौतिकी में, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, सिर्फ इसमें 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला जो चैप्टर है मापन का, ठीक है, मापन का आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला जो चैप्टर है वो आप मेजरमेंट वो आप पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आता है मापन से। और कुछ आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्या पढ़ना है हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये इसका क्लास हम इसके वीडियोस हम बनाकर आज से ही डालेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर इसका डालेंगे, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ उतना ही, जितना पढ़ना है वो हम अच्छे से बनाकर आपको बना देंगे, आप देख लीजिएगा, फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का बुक हम रेकमेंड कर रहे हैं कि 6 to 10, 11-12 में मत जाइएगा, 6 to 10 इतना ही आप पढ़िए। रसायन शास्त्र यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ये भी हम आपको वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी आप एनसीईआरटी से पढ़िए। और जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, साइंस में जो देखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जीव विज्ञान से ही होता है। अब जैसे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़े, जो साइंस पढ़े उनको तो यहाँ एडवांटेज है, 30 में से 20 क्वेश्चंस तो बना ही देगा।
यदि ठीक से पढ़ा है तो। लेकिन जो व्यक्ति आर्ट्स कॉमर्स पढ़ा है, ठीक है, जिन साइंस नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए परेशानी है। और कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे कि हम जो है ये छोड़ दें। क्या सोचेगा कि ये सामान्य विज्ञान जो है हम छोड़ दें। ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ ये छोड़िएगा, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स में, भौतिकी में आपको परेशानी वो छोड़ दीजिए, लेकिन रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान हम आपसे बोल रहे हैं सिर्फ छठा से लेकर 10वां तक का जो एनसीईआरटी किताब है उससे पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो किसी को साइंस का एक ट्यूशन ले लीजिए, ठीक है, या बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो हैं या फिर फ्री में जो कोचिंग दे रहे हैं उनसे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जो आपको बढ़िया लगे सिर्फ उसी का देखिएगा। मैं आपको साइंस अच्छे से, चूंकि साइंस डिफिकल्ट होता है तो मैंने सोचा है कि मैं डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट करूं, तो मैं साइंस से स्टार्ट करने वाला हूं आज से ही। तो साइंस का जो पार्ट है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो सामान्य विज्ञान बहुत लोग कहेंगे कि छोड़ दीजिए। अच्छा, सामान्य विज्ञान का सिर्फ प्रीलिम्स में ही रोल है, इसके बाद सामान्य विज्ञान का रोल मेंस में भी नहीं है। यानी मेंस में जो है मेंस में जब आप देखेंगे तो पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। तो जो वो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस आता है मेनली। वहाँ पे जो साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यानी सामान्य विज्ञान का रोल मेंस में नहीं है, इंटरव्यू में नहीं है। जो भी रोल है वो प्रीलिम्स में ही है, लेकिन प्रीलिम्स में अच्छा खासा रोल है, 30 मार्क्स का ये है। समझिए आप कितने का है, कितने का है, 30 मार्क्स का है सामान्य विज्ञान, ठीक है। आप देखिएगा 30 मार्क्स का है सामान्य विज्ञान। तो इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत लोग कहेगा ना कि इसको छोड़ दो, आगे पढ़ लो। नहीं, 140 में से 100 लाने, हमारा कोशिश ये होना चाहिए। हाँ, इसमें मान लिया आपको डिफिकल्ट फिजिक्स लग रहा है, भौतिकी, तो भौतिकी छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार विशेष। यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस रहता है, 25 से 30 क्वेश्चंस रहता है आपका इसमें भी, सामान्य विज्ञान, सॉरी, बिहार विशेष से भी। तो बिहार विशेष के बहुत सारे बुक्स उपलब्ध हैं। लोग क्राउन है, लुसेंट है, नैनो का है, बहुत सारा है। उसके बाद इम्तियाज अहमद का है, इम्तियाज अहमद साहब का है। आप कोई भी इसमें से ले लीजिए, कोई भी एक किताब उठा लीजिए और बिहार विशेष पढ़ जाइए। और जब आप बिहार विशेष का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो इतिहास भी बिहार विशेष, यानी बिहार से रिलेटेड जो होगा वो बिहार विशेष में आ जाएगा। भूगोल भी जो है बिहार विशेष में आ जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी, वो भी बिहार विशेष में आ जाएंगे। भूगोल भी हो गया, अर्थशास्त्र भी, और राज व्यवस्था भी। यानी बिहार विशेष जब देखिएगा तो इतिहास से भी क्वेश्चंस उसमें है, समसामयिकी से है, भूगोल से है, अर्थशास्त्र से, राज व्यवस्था से। यानी जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सभी मिलाकर सभी सब्जेक्ट से लगभग 30 के आसपास में रहता है, 25 से 30, ठीक है। तो बिहार से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक पढ़ लीजिए, इम्तियाज अहमद साहब का ही किताब ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एक किताब आप जो भी इसमें से लेना चाहते हो वो किताब ले लीजिए और उसको पढ़ जाइए। और बिहार विशेष जो है वो आपको हेल्प करेगा मेंस में भी। पेपर 2 जब आप देखेंगे, देखिए, जब आप पेपर 1 में भी बिहार विशेष जो है ना वो हेल्प करेगा, और पेपर 2 में तो भूगोल, अर्थशास्त्र और राज व्यवस्था, कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा मेंस में, ठीक है। तो जब आप बिहार विशेष पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करने वाला है वो बहुत
अच्छे से पढ़िएगा बिहार विशेष, क्योंकि बिहार विशेष आपको मेंस में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं तैयारी आप मेंस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मेंस पढ़िए पहले। उसके बाद समसामयिकी, ये देखिए 25 से 30 मार्क्स का ये भी है। और ये तो छोड़ दीजिए आप, ये ऐसा बंदा है जो आपका सेंट्रल रोल प्ले करेगा आपके पूरे एग्जाम में। यदि ये आपका अच्छा हो गया समसामयिकी, देखिए भूगोल में भी जो क्वेश्चंस आएगा वो कहीं ना कहीं इससे समसामयिकी से कुछ अर्थशास्त्र का, राज व्यवस्था का, ठीक है। तो इन सब का जब देखिएगा आपका जो पेपर 2 है जीएस का, पेपर 2 जीएस का, मेंस का, पूरी तरह से आप देखिएगा ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होते रहता है। यानी जो अर्थव्यवस्था में क्वेश्चंस आएगा, राज व्यवस्था में क्वेश्चंस आएगा, भूगोल में क्वेश्चंस आएगा, तो कहीं ना कहीं जो करंट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। तो इसलिए समसामयिकी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसी तरह से पेपर 1 जो है आपका मेंस का, जीएस का पेपर 1, उसमें तो समसामयिकी है ही, ये पूरा का पूरा 114 मार्क्स का एक सेक्शन ही है। तो डायरेक्ट 114 मार्क्स का आ रहा है, प्लस इन सब में ये रोल प्ले कर रहा है। तो लगभग जो है ना अच्छा खासा 300 के आसपास में जो है ना ये अकेले रोल प्ले कर देगा। और पीटी में तो कर ही रहा है, और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं ये जो है ना जो क्वेश्चंस होंगे आपके साक्षात्कार में, तो बहुत हद तक करंट अफेयर से, आप करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा ना तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में बबलिंग करते रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, आप बड़ा आराम से चीज़ों को हैंडल कर पाइएगा, ठीक है। जब अपने आप में विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप अच्छे से मेंस भी लिख पाएंगे और इंटरव्यू में भी अच्छे से फेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे समसामयिकी की, ठीक है। ये हम आपसे कह रहे हैं समसामयिकी जो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यही करेगा आपका, एकदम लिख लीजिए, ठीक है। पीटी में 30 मार्क्स, मेंस में सब मिला दीजिएगा तो 300 के आसपास में चला जाएगा। 114 तो डायरेक्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, इंपॉर्टेंस का 114 मार्क्स तो डायरेक्ट आता है। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? क्योंकि इसका भी जो एक क्वेश्चन है उसमें 5 सब क्वेश्चन होंगे, अब 5 का 5 आंसर करना है। यानी आपको अच्छा से पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 114 मार्क्स जो है यहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंटरव्यू में भी रोल प्ले करने वाला है। तो चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी तैयारी भी हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके लिए तो कोई सबसे पहले जो है ना एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। यदि आपका द हिंदू मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक पेपर पढ़ लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम लोग कहेंगे सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। आप पूरा पेपर देख जाइए और उसमें जो भी, जैसे मान लिया कोई भी नया चीज हुआ है, ठीक है। अब एज फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 31 दिसंबर 2023 को हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति के, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन, 16वीं वित्त आयोग का जो है ना गठन कर दिया गया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस मंथ के लिए क्या हो गया, वो इम्पॉर्टेंट हो गया। तो मान लिया एडिटोरियल में नहीं आता है, कोई और पेज पे रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया वो 16वीं वित्त आयोग। यानी चूंकि वो एक संवैधानिक संस्था है तो क्वेश्चंस आ सकता है पीटी में कि कौन सा आर्टिकल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, कौन उसको जो है गठन करता है, प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है। तो
उसका काम क्या है। तो पीटी में भी इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। दूसरी बात है, मेंस में भी वो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके 38 मार्क्स वाले में या 8 मार्क्स वाले में, ठीक है। तो जो जीएस है वो बहुत अच्छे, मतलब करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो एक न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, ठीक है, और न्यूज़पेपर हर एक दिन जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसका है तो कटिंग कर लीजिए उसका, और उसको जो है ना अच्छे से पेस्ट करके रख लीजिए, और नहीं तो एक डायरी रखिए उसमें उसको नोट करते चले जाइए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी लिख लीजिए। तो एक तो उसी समय आपके दिमाग में जब लिखिएगा तो फिट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद रिवाइज जब करेंगे तो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो लास्ट आवर में जो है ना आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो एक कोई न्यूज़पेपर, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, उसको रोज पढ़िए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, बहुत 1 घंटा बहुत हो गया। उसमें से जो मेन पॉइंट है जो आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट होता है बाद में। दूसरा कोई एक जो है ना आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए या क्रॉनिकल ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, ठीक है। क्रॉनिकल ले लीजिए, ठीक है। तो कोई एक इसमें से ले लीजिए और उससे आप तैयारी शुरू कीजिए। उसको पढ़ना है अच्छे से, मंथली जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें से बहुत सारा जो भी उस मंथ में जो भी आपका राजनीति, राज व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें हुई होंगी, तो एक तो आप पेपर में पहले पढ़ लिए हैं, फिर जब आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा यही चीज़ फिर उसमें भी आएगा, तो कहेगा अरे वाह ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जब लास्ट में जब एग्जामिनेशन एकदम अप्रोच करेगा 1 मंथ पहले, बहुत सारे मार्केट में जो है ना आपके सबको कलेक्ट करके बहुत सारे मैगजीन्स निकलते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वो ले लीजिएगा, फिर जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा सब कुछ तो मेरा पढ़ा ही हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये बहुत ही समसामयिक, इस पर पूरा फोकस आप कीजिएगा और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इतना आप इसमें कीजिएगा और फिर हम लोग तो हैं ही आपको बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भूगोल है, तो भूगोल में जो है वर्णमाल साहब का किताब पढ़िए, और नहीं तो ये भी एनसीईआरटी के लिए है, एनसीईआरटी इसमें पढ़ सकते हैं। यहां से 10 से 15 क्वेश्चंस। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसको छोड़ दीजिए, इधर से काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं छोड़ना है। मैथ के अलावा यदि मैथ आपका कमजोर है तो इसको बिल्कुल आप टच मत कीजिए, छोड़ दीजिए कंप्लीटली, लेकिन और कुछ नहीं छोड़ना है। चूंकि देखिए भूगोल और अर्थव्यवस्था ये दोनों मिलकर 114 मार्क्स का जो है मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और सारा क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन नंबर जो होगा पहला इसका, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो 5 सब क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 का 5 आपको लिखना होगा। तो इसके लिए अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, भूगोल को भी और अर्थव्यवस्था को भी, इंडियन इकोनॉमिक को भी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड रहता है आपका, जो इंडियन इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, वो कहीं ना कहीं करंट से इम्पोर्टेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है हम आपको, एनसीईआरटी तो भी पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा, एनसीईआरटी जब हम बोल रहे हैं ना तो न्यू वाला नहीं, ओल्ड वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है, ओल्ड वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो ये दोनों मिलकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका किसमें, मेंस में, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते आप। इंडियन पॉलिटी, राज व्यवस्था, इसमें से भी 10 से 12 क्वेश्चंस आप देखिए आता है, कभी कभी 8 क्वेश्चंस भी, 9 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो राज व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन पॉलिटी, क्योंकि इससे 114 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, सेक्शन 1 जो होता है पेपर 2 का जीएस में, मेंस में, वो राज व्यवस्था ही है। यानी ये बहुत ज्यादा, ये सब, ये जो है आपका
ये हो गया आपका राज व्यवस्था, ये समसामयिकी, बिहार विशेष और इतिहास। ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्ट एक ये डायरेक्ट जाकर बनता है, जाकर आपका मेंस का जो GS1 और GS2 पेपर है उसमें डायरेक्ट ये जाकर ये सब्जेक्ट्स बन जाता है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा दो और मेंस में है, एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा जो है स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सांख्यिकी है। यही दो दूसरे क्वेश्चंस, दूसरे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आता है। लेकिन ये जो है पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पीटी में भी करेगा, और जो आप रेड टिक का आप देख रहे हैं वो आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपको यदि बीपीएससी पास करना है या कोई भी कमीशन एग्जामिनेशन पास करना है तो इसको, यूपीएससी भी पास करना है तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे कम मार्क्स देखकर ये मत सोचिए कि इसको हम छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, मेंस में कहाँ जाएगा। तो इसलिए अभी से ही पढ़िए, मेंस के लिए पहले पढ़िए और साथ में पीटी के लिए पढ़ते जाना है। और एकदम बना लीजिए कि हमको जो है ना एनसीईआरटी राज व्यवस्था, जब आप देखिएगा तो लक्ष्मीकांत जी का जो किताब है इंडियन पॉलिटी वो पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये ब्रॉडली 8 सब्जेक्ट है जहां से आपके पीटी में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से आप कुछ भी